अनुराग शाह और आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एयरलाइंस का जो हाहाकार मचा हुआ है, देश में जारी फ्लाइट डिस्ट्रप्शन और बढ़ते हवाई किराए पर अब सरकार इंडिगो के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। सरकार ने घरेलू उड़ानों पर किराए की सीमा लागू की है, जिसके मुताबिक 500 किलोमीटर तक का किराया अधिकतम 7,500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। पूरी डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं समीर दीक्षित। समीर, क्या अपडेट है? किस तरह से कैपिंग की गई है? कब से ये लागू होगी और कौन कौन सी तरह की फ्लाइट्स पे ये कैपिंग लागू होगी? मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने हवाई किरायों पर कैप लगा दिया है, यानी कि अधिकतम कितना किराया होगा इसकी कैपिंग लगा दी है। आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। अहम बात यह है कि एयर फेयर कैपिंग इकोनॉमी क्लास पर लागू रहेगी। बिजनेस क्लास और उड़ान की जो उड़ान योजना के तहत जितनी भी फ्लाइट्स आती हैं उन पर ये हवाई किराए पर जो कैपिंग है वो लागू नहीं होगी। जो कैप या जो अधिकतम सीमा तय करी सरकार ने किराए पर 500 किलोमीटर तक की अगर फ्लाइट है तो उस पर 7,500 रुपए की अधिकतम सीमा है। 500 से 1,000 किलोमीटर की फ्लाइट है तो 12,000 रुपए। 1,000 से 1,500 किलोमीटर की अगर फ्लाइट है तो 15,000 रुपए। और ठीक इसी तरीके से 1,500 किलोमीटर से ऊपर की अगर फ्लाइट है तो 18,000 रुपए से ज्यादा शुल्क, ज्यादा हवाई किराया एयरलाइन नहीं वसूल सकते। ये एयरफेयर कैपिंग लगाई गई है। अहम बात यह है कि आप टिकट चाहे ऑनलाइन खरीदे, चाहे ट्रैवल पोर्टल से खरीदे, या फिर आप जाकर के टिकट काउंटर से ये एयर टिकट खरीदे, ये जो कैपिंग है सभी जगह लागू रहेगी। तो एयर फेयर कैपिंग के जरिए सरकार ने फिलहाल पैसेंजर्स को किसी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से रोकने के लिए इसको लागू किया गया है। और सरकार का ये कहना है कि ये जो कैपिंग है ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक पूरी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। तो कुल मिलाकर के एयर फेयर कैपिंग के जरिए सरकार मौजूदा स्थिति में पैसेंजर को एक्सप्लॉयट होने से बचाना चाहती है। बिल्कुल समीर, मौजूदा स्थिति में जिस तरह से कई गुना तक एयरलाइंस कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए हैं, वहां पर सरकार जो है वो एक कोशिश कर रही है कि पैसेंजर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए। लेकिन समीर, इसके अलावा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि वह कल रविवार रात 8 बजे तक सभी पेंडिंग पैसेंजर्स के रिफंड जो है वापस करे। इंडिगो फ्लाइट संकट के अंदर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने इंडिगो पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। सरकार इंडिगो के सीईओ को हटाने की मांग भी कर रही है और इंडिगो पर भारी जुर्माना लगाने की भी तैयारी है। क्या और जानकारी है समीर आपके पास? क्योंकि ये काफी बड़ा एक्शन होगा इंडिगो के ऊपर, जिस तरह से सीईओ को हटाने और हैवी पेनल्टी की बात की जा रही है। इंडिगो एयरलाइन की लापरवाही के चलते जिस तरीके से हजारों मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उससे अब सरकार नाखुश है। बैक टू बैक एक्शन सरकार ले रही है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि इसकी गाज संभवतः इंडिगो के सीईओ पर भी गिर सकती है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बस, जिन्होंने सितंबर 2022 में एयरलाइन में बतौर सीईओ ज्वाइन किया था, उन पर इस पूरी लापरवाही का ठीकरा फोड़ा जा सकता है। हो सकता है कि उनको सरकार हटा सकती है या हटाने का आदेश दे सकती है। सिर्फ सीईओ ही नहीं बल्कि कुछ और ऑपरेशनल अधिकारी हैं जिनको भी जिन पर इस तरीके का एक्शन लिया जा सकता है। आपको बता दें कि एफडीटीएल नॉर्म्स, ये जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, ये जो नियम है, इसके बारे में बाकायदा तकरीबन साल भर पहले से एयरलाइंस को पता था और उसके लिए तैयारी करनी थी। लेकिन जिस तरीके से इंडिगो की लापरवाही सामने आई है और उसने एक्नॉलेज भी किया है कि वो इन नए नियमों के लिए जरूरी कैबिन क्रू या पायलट की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो उसके एवज में ये माना जा रहा है कि सरकार कुछ बड़ा एक्शन ले सकती है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि डीजीसीए ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है, जो कि 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और माना यह जा रहा है कि अगर कमेटी के रिकमेंडेशंस आती हैं तो संभवतः हेफ्टी फाइनेंशियल पेनाल्टी से लेकर के ऑफिसर्स को भी रिमूव किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के मेजर एक्शन इंडिगो एयरलाइन पे संभवतः हो सकता है। बिल्कुल समीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स बताने के लिए। आने वाले दिनों में इंडिगो पर सख्त एक्शन हो सकता है, सरकार इसकी तैयारी कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जिस तरह से आज भी 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी है इंडिगो की। मुंबई में सुबह से अब तक एक भी इंडिगो की फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी है। यात्रियों की लंबी कतार एयरपोर्ट पर नज़र आ रही है। हमारे सहयोगी अतुल सिंह अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है यात्रियों को। इंडिगो क्राइसिस एक के बाद एक दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं। आलम यह है कि आज सुबह से 100 से ज्यादा फ्लाइट्स जो है कैंसिल हो चुकी हैं।
अराइवल और डिपार्चर को लेकर मुंबई में, और स्थिति अभी भी वैसी है कि पैनिक जैसी सिचुएशन एयरपोर्ट के जो इंडिगो का काउंटर है वहां पर देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें हैं पैसेंजर्स की और सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, इनकी प्रॉब्लम्स को अटेंड करने वाला कोई नहीं है। लोग यहां पर पैसेंजर्स जब पहुंच जा रहे हैं आधे से ज्यादा, तब उन्हें मैसेज दिया जा रहा है कि उनका जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गया है। एक शख्स हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं जो जकार्ता से आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जकार्ता से एक्सपीरियंस आपका इंडिगो का यहां तक का किस तरीके से रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? कल मेरा फ्लाइट वो वहाँ से रात को दोपहर में 3 बजे था, मगर ऑलरेडी वो लेट हो गया 7 घंटे। वहाँ से 7 घंटे लेट होने के बाद मैं यहाँ पे टर्मिनल T2 पे आ गया मॉर्निंग में 7 बजे नियर अबाउट। तो वहाँ पे मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट था मुंबई टू नागपुर। मुझे वहाँ पे बैक ड्रॉप करने के लिए बोला टर्मिनल 2 पे। देन आई ट्रेवल टू टर्मिनल T1 एंड व्हेन जब मैं चेक इन करने गया तो बोला कि योर फ्लाइट गॉट कैंसल्ड। ओके, देन मुझे उन्होंने 2-3 घंटा वेट करवाया लगेज के लिए। वो बोले कि T2 से आपका लगेज आ जाएगा। तो मैंने 3-4 घंटे वेट किया। बाद में वो बोले नहीं अभी आएगा नहीं, इधर आप जाओ वहाँ पे T2 पे कलेक्ट करो। फिर मैं बाद में T2 पे गया। T2 पे गया तो सिक्योरिटी अलाउ नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं बाहर एक बार एग्जिस्ट होने के बाद वो अलाउ नहीं कर रही थी। और वहाँ पे जो कांटेक्ट पर्सन था रिप्रेजेंटेटिव इंडिगो का, उन्होंने बोला कि आप उधर फ्लाइट था तो उधर ही मिलेगा करके मैं T2 से वापस और इधर आ गया। अभी यहाँ आने के बाद सिक्योरिटी इज नॉट अलाउइंग बिकॉज फ्लाइट इज कैंसल्ड। तो मैं अंदर भी नहीं जा रहा और अंदर भी जा नहीं पा रहा हूँ, और मेरा लगेज किधर है मुझे पता नहीं अभी। और यहाँ पे कांटेक्ट करने का जरूरत है तो बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं, और मेरा ऑलरेडी 20-25 घंटा ट्रैवलिंग में है, तो आई एम नॉट फीलिंग वेल नाउ कंफर्टेबल। सो आपको जाना कहाँ था? जा कहाँ रहे थे? नागपुर जाना था। तो अभी आप लगेज की जो स्टेटस है उसका जो है उसके बाद क्या करने वाले हैं? लगेज लेकर जाएंगे कि क्या है? अभी मुझे लगेज के लिए मैं इधर क्यू में बहुत देर से खड़ा हूँ, मगर मुझे आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल क्योंकि नींद हुई नहीं मेरी, और ये लोग इधर का उधर T1 T2 मुझे दौड़ा रहे। तो अभी थोड़ा 5 मिनट राह देखता इनका, नहीं तो मैं लगेज यहाँ पे छोड़ देता और मैं निकल जाता, क्योंकि मुझे पहले मेरा हेल्थ भी देखना है। आप क्या बस से जाएंगे, क्या ट्रेन से जाएंगे, कैसे जाएंगे सर? अभी जो भी साधन मिलेगा उससे जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा कोई ऑफिसर या कोई सामने आके ठीक से बता नहीं रहे, कुछ बात नहीं कर रहे। आपने सर फ्लाइट से भी चेक किया क्या नागपुर जाने के लिए कि क्या प्राइसेस चल रहे हैं, क्या है क्या नहीं, मैंने मेल भेजा हमारे एजेंट को, तो उन्होंने बोला कि 2 दिन कोई फ्लाइट नहीं है, फुल है, जो भी है बाकी फ्लाइट फुल है, आप कैसा भी निकल जाओ ट्रेन से बस से। वो और मेन बात है कि इन्होंने मुझे T1 T2 उनको कुछ पता ही नहीं कि मुझे कहाँ लगेज मिलेगा, ये भी पता नहीं रहे ठीक से। T1 T2 मैं 4 बार आ गया T1 से T2। इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है जस्ट ये रवैया भी क्या इनका बहुत रूड है, सही तरीके से बात नहीं कर रहे क्या? नो सुधार आया है? नहीं, वो ठीक से वो बिकॉज दे डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन, तो ठीक से बता नहीं रहे हो जस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यात्रियों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक यात्री T1 T2 और जैसा ये बता रहे थे कि पूरी रात सोए नहीं है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, और यहां तक भी मन बना चुके हैं कि अब सामान नहीं मिलता है तो वो सामान छोड़ देंगे और नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इससे एक उदाहरण है, ये हमारे सहयोगी अतुल ने बताया आपको, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, पुणे के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, जहां पर यात्रियों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। अतुल, कहा यह भी जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो की तरफ से अब तक एक और नई समस्या यात्रियों को झेलनी पड़ रही है। कनेक्टिंग फ्लाइट्स को लेकर मुंबई पहुंच रहे यात्रियों के लगेज अब यात्रियों को नहीं मिल रहे हैं और अब 1-2 दिन से एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे साथ जो सज्जन थे जिनसे आपने बात की वो भी बता रहे थे ये, तो इस पर क्या अपडेट्स है यात्रियों का और क्या कहना है, और इंडिगो की तरफ से, एयरलाइंस की तरफ से, एयरपोर्ट की तरफ से इस पर क्या सफाई दी जा रही है? इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस को लेकर अब एक अलग तरीके की परेशानी जो यात्री हैं उन्हें झेलनी पड़ रही है, क्योंकि ज्यादातर जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रहे हैं या डोमेस्टिक लेवल पर जो फ्लाइट्स उड़ रही हैं वो कनेक्टिंग है, एक शहर से दूसरे शहर जाना हो रहा है यात्रियों को। लेकिन कलेक्टिंग फ्लाइट्स वालों को अब उनके बैगेजेस नहीं मिल रहे, उनके लगेज नहीं मिल रहे हैं, और आलम यह है कि 2-2, 3-3 दिनों से यात्री चक्कर लगा रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के। हमारे साथ एक यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम?
रुपेश राज। आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे थे सर? सर कोलकाता टू मुंबई। अच्छा, तो क्या सिचुएशन है? आप यहाँ पर 2 दिन से पहुंचाने की वजह क्या है? सर एक्चुअली में मेरा लगेज मिसिंग हो गया है एंड लगेज में मेरा मेडिसिन एंड डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑल उसके अंदर में है एंड अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। लगेज गुम होने के बाद से कंप्लेंट रेज किया मैंने, देन उसके बाद से अभी तक कोई भी जो ऑफिशियल्स है वो आकर के मुझे ये नहीं बताया कि आपका स्टेटस क्या है। मुझे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये एक कॉन्टैक्ट नंबर है एंड 2 ये कॉन्टैक्ट नंबर है इंडिगो की तरफ से दिया गया है। बट ये 3 कॉन्टैक्ट नंबर पे पिछले 48 घंटे से मैं कंटिन्यूस कॉल कर रहा हूँ और कोई भी अभी तक में सिंगल कॉल रिसीव नहीं हुआ। सिंगल मैं बार बार 3 आवर 4 आवर्स पे आकर के हेल्पलाइन पे आकर के यहाँ पे हेल्प लेने का कोशिश कर रहा हूँ। इन लोगों का भी एक ही कहना है, सर हमें पता नहीं है आपका लगेज अभी कहाँ है, हमें स्टेटस मिलेगी हम तभी आपको कुछ बता पाएंगे, बट हम आगे कैसे जोर देने वाली स्थिति अतुल मैं देख सकता हूं। कई यात्री जिनसे आप बात कर रहे हैं उनकी पीड़ा जो है वो झकझोर देने वाली है। मतलब ये यात्री है जिनकी दवाई अपने लगेज में है लेकिन किसी भी तरह का कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है और जो नंबर बताया भी जा रहा है वहां पर 48 घंटे से कॉल नहीं लग रहा है। तो काफी पीड़ादायक स्थिति है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि जिस तरह से सरकार के द्वारा महंगे हवाई किराए पर सख्ती की गई है और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने निर्देश जारी किए हैं, एयरलाइंस के किराए को लिमिट करने की बात कही है और सख्ती को पालन करने को कहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से जायजा लिया हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा ने। शिवानी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो आदेश के बाद अब क्या स्थिति है, पैसेंजर्स का क्या कहना है? इंडिगो ऑपरेशंस पर फिलहाल जिस तरीके की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद से अन्य एयरलाइंस की जो कीमतें हैं, दर है, उसमें एक बेहद बड़ा उछाल अचानक से देखने को मिला है, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा इमीडिएट बेसिस पर एक्शन लिया गया और नए रेगुलेटरी प्राइजेस में किसी तरीके के चेंजेस न लाए जाएं, इसके आश्वासन हर एक एयरलाइंस को दिए गए हैं। यह तक देखा गया है कि कई अंतर्राज्यीय फ्लाइटों की जो दरें हैं उसमें बड़ा उछाल इतना आया कि वह 70 से 80 हजार रुपए तक की टिकटें हो गई और इसी पर काबू पाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नए आदेश पारी किए हैं कि जिससे आगे आने वाले दिनों में जब तक फ्लाइट ऑपरेशंस नॉर्मल नहीं हो जाते, जो प्राइस टैग होते हैं उसी के अंतर्गत सभी फ्लाइट्स के जो रेट्स हैं वो बरकरार रहेंगे, यानी कि उनमें उछाल नहीं आएगा। फिलहाल आपको बताते चलें कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर मेडिकल इमरजेंसी से ट्रैवल करने वाले लोग हैं, उन्हें खासी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए ये एहतियातन कदम उठाए गए हैं। ना सिर्फ एयरलाइंस पर बल्कि प्राइवेट ऑपरेटर्स पर भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की निगाह बनी हुई है। रियल टाइम में लाइव स्ट्रीमिंग में उन पर निगाहें रखी जा रही हैं, जिससे जो भी एयरलाइन इस नियम का उल्लंघन करती नजर आएगी उस पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। देखना फिलहाल यह होगा कि प्राइस फेयर टैग को लेकर जब मिनिस्ट्री द्वारा नए निर्देश पारित किए गए हैं तो इससे जो लोग रीशेड्यूलिंग कर रहे हैं अपने फ्लाइट्स की या फिर नई टिकटों की दरों को बुक कर रहे हैं, उन्हें दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा था उसमें कमी आती है या फिर नहीं, और एयरलाइंस पर किस तरीके के एक्शन आगे लिए जाते हैं, आगे किस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं और सरकार के द्वारा जो लिमिट तय की गई है वो रीशेड्यूलिंग पर या नई बुकिंग पर लागू हो रही है या नहीं, इस पर भी नजर बनाई रखनी होगी। आगे शिवानी